जब भी हम गोवा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सूरज, रेत और समंदर, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस वेकेशन पैराडाइज की असली कहानी अब इसके बीच पर नहीं बल्कि इसकी जमीन में लिखी जा रही है? जी हां, आज हम गोवा के इसी रियल एस्टेट गोल्ड रश के पीछे की सच्चाई को सामने लाने वाले हैं। तो यहां बड़ा सवाल ये उठता है, क्या गोवा अब सिर्फ छुट्टियों का स्वर्ग रह गया है या फिर ये एक इन्वेस्टमेंट की सोने की खान बन चुका है? वो जगह जो कभी अपनी शांति और सुकून के लिए जानी जाती थी, वहां आज प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और कौन है वो लोग जो इस बड़े बदलाव के पीछे हैं? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नया गोवन ड्रीम असल में देख कौन रहा है। ये कौन से खरीदार हैं जो मार्केट में इतनी तेजी ला रहे हैं और वो गोवा में सच में क्या ढूंढ रहे हैं। और यहीं पर बताएं सबसे बड़ा सरप्राइज है, ये वो रिटायर्ड लोग नहीं हैं जो एक शांत जिंदगी की तलाश में यहां आ रहे हैं। नहीं, अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज के खरीदार हैं कोडर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स। जी हां, ये वो युवा टेक सेवी प्रोफेशनल्स हैं जो यहां सिर्फ एक घर नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक नया तरीका खरीद रहे हैं। और वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, वो गोवा के भविष्य को, यहाँ की संस्कृति को और इसके पूरे रियल एस्टेट मार्केट को पूरी तरह से बदल रहे हैं। फ्लैटस्कार्ट एनालिसिस के हिसाब से ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये मार्केट में आया एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। और इसकी वजह है एक नए तरह के जीवन की तलाश। लोग अब बड़े शहरों की भागदौड़ से दूर काम और जिंदगी के बीच एक बेहतर बैलेंस चाहते हैं। तो फिर कीमतों में जो ये जबरदस्त उछाल आया है, इसके पीछे के 3 बड़े कारण क्या हैं? आखिर प्रॉपर्टी के दाम इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं? चलिए डीकोड करते हैं। 40%। जी, आपने सही सुना। पिछले सिर्फ 2 सालों में गोवा में प्रॉपर्टी की कीमतों में औसतन 40% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि ये ट्रेंड कितना बड़ा और कितना सीरियस है। तो इस उछाल के पीछे हैं 3 बड़े कारण। पहला, वर्क फ्रॉम एनीवेयर क्रांति, जिसने लोगों को कहीं से भी काम करने की आजादी दी। दूसरा, गोवा में तेजी से होता इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मतलब नए एयरपोर्ट्स और बेहतर सड़कें। और तीसरा, हाई रेंटल यील्ड की संभावना, जो इन्वेस्टर्स को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये रेंटल यील्ड क्या बला है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये वो पैसा है जो कोई अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर हर साल कमाता है। और गोवा जैसी जगह जहां साल भर टूरिस्ट आते हैं, वहां ये कमाई काफी तगड़ी हो जाती है। इसीलिए ये जगह अब सिर्फ घर खरीदने वालों के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए भी एक हॉटस्पॉट बन गई है। जरा इस बार चार्ट पर एक नजर डालिए, कहानी एकदम साफ हो जाएगी। जहां बड़े मेट्रो शहरों में सालाना 6 से 8% की ग्रोथ दिख रही है, वहीं गोवा 20% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये तुलना साफ दिखाती है कि गोवा का मार्केट इस समय एक अलग ही लीग में खेल रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या गोवा में पैसा लगाना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या ये सिर्फ एक मार्केट हाइप है, एक बुलबुला जो कभी भी फट सकता है? चलिए देखते हैं कि हमारा डेटा इस बारे में क्या कहता है। देखिए, एक होता है मार्केट हाइप, जो अक्सर सट्टेबाजी पर टिका होता है और कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ होती है मजबूत बुनियाद। गोवा के मामले में डिमांड किसी सट्टेबाजी की वजह से नहीं बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल की असली चाहत से आ रही है। ये कोई शॉर्ट टर्म बबल नहीं है, क्योंकि इसे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा मिल रहा है। और कीमतें भी स्थिर हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे रेंटल रिटर्न का सपोर्ट है। तो हमारा फैसला बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एक हाइप नहीं है, ये एक नई हकीकत है जो एक ठोस और असली मांग पर टिकी है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो लंबे समय तक टिकने वाला है। तो अब आगे क्या? गोवा की यह कहानी हमें लाइफस्टाइल रियल एस्टेट के भविष्य के बारे में आखिर सिखाती क्या है, यहां से आगे क्या होने वाला है? और यही कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या भारत का कोई और शहर अगला गोवा बन सकता है? जैसे जैसे काम करने के तौर तरीके बदल रहे हैं, क्या हम देश के दूसरे छोटे शहरों में भी ऐसा ही ट्रेंड देखेंगे? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में रियल एस्टेट के भविष्य को तय कर सकता है। तो अगर ये इनसाइट्स आपको पसंद आईं और ये कहानी दिलचस्प लगी, तो रियल एस्टेट की और भी गहरी जानकारी के लिए फ्लैटस्कार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक जरूरी बात, यहां बताए गए सभी विचार रियल टाइम फ्लैटस्कार्ट डेटा पर आधारित हैं और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ इनमें बदलाव आ सकता है।